सभी को राधे राधे। और देखिए, जैसे कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर है, वो लगातार लगातार हम भारतीयों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और हमारा जो ध्यान है हमको इधर उधर भटकाने का काम कर रहे हैं। लगातार जैसे सीमा की कॉल रिकॉर्डिंग है, एपी सर की कॉल रिकॉर्डिंग है, ये लगातार जो है अपने पैनलों पे लगा रहे हैं। और आजकल तो फिर दोबारा ऐसा हो गया कि जो सीमा के बच्चे हैं उनकी भी कॉल रिकॉर्डिंग इन्होंने चलानी शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं इनके पैनलों पे ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है लगातार चल रही हैं। और जो सीमा के जो बच्चे हैं, राज है और प्रियंका है, ये मतलब बच्चे हैं, ये इनकी कॉल रिकॉर्डिंग ये लोग चला रहे हैं और बच्चे कह रहे हैं कि मौसी आप आ जाओ और मामा आप आ जाओ और हमको यहाँ से ले जाओ, आ जाओ आ जाओ, हम इंतज़ार कर रहे हैं। यानी कि 36 तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये फेक न्यूज़ हो रही है। ये कुछ भी ना तो सीमा की कॉल रिकॉर्डिंग है, ना ही एपी सर के लिए बोल रहे, ना से एपी सर का है ये, और ना ही बच्चों की है। ये खाली अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने चैनल चलाने के लिए, और ख़ासकर जो हम भारतीय हैं हम लोगों को ये लोग गुमराह करना चाहते हैं। आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और मैं तो इतना कहती हूँ कि जैसे आजकल जो सीमा की बहन जो रीमा को बताया जा रहा है, रीमा आके और सीमा की कमियां बता रही हैं, सीमा की कमियां गिना रही है, मतलब सारी की सारी बातें जो रीमा बोल रही है, तो ये सारी के सारी फेक है। वो कोई रीमा नहीं है। क्योंकि देखो, मैं तो अगर ये वास्तविक, पहले तो ये रीमा है नहीं, अगर ये वास्तविक रीमा है तो क्या मैं रीमा को ये बोलना चाहती हूँ कि भाई रीमा, अगर आपको अपने बहन के बारे में सारा पता था, आपको पूरा पता था सीमा के बारे में, सीमा वैसी है, सीमा ऐसी है, सीमा वो करती थी, सीमा सो करती थी, तो क्या आप बहन होने के नाते सीमा से बातचीत नहीं कर सकती थी या सीमा को रोक नहीं सकती थी? बताइए। बहन का दर्द तो बहन ही जानती होगी ना। तो ये साफ है, ये कोई रीमा नहीं है, ये फ्रॉड है। ठीक है। अगर रीमा होती ना तो रीमा अपने बहन के बारे में इस तरह की बखानबाजी नहीं करती। दूसरी बात, अगर वास्तविक, मैं फिर बोल रही, अगर वास्तविक रीमा है तो क्या इसका मतलब आप लोगों ने उसको भारत भेजा है? आप लोगों की सारी साजिश है। और जो जफर बलोच की जो बात हो रही है कि भाई जफर बलोच के साथ सीमा रहती थी और सीमा का जफर बलोच का ये सब था, जो बताया जाता है, तो क्या आपको जफर के बारे में भी पता नहीं था? मैं रीमा को बोलती हूँ, अगर सीमा की बहन रीमा आप वाकई है तो मैं रीमा के लिए बोलती हूँ, तो क्या गुलाम क्यों बर्दाश्त करता था और आप लोग क्यों बर्दाश्त करते थे? ठीक है। जिस तरह जफर बलोच बोलता है कि भाई मैं 9 सालों से सीमा के संपर्क में था, सीमा का मेरा रात दिन, हम एक साथ रहते थे, खाना पीना उठना बैठना सोना पढ़ना सब हमारा रहता था, तो क्या 9 सालों से आपको अपने बहन के बारे में पता नहीं चला? बताइए। और जब जब सीमा पहले 7 दिन के लिए सचिन को मिलने नेपाल आई थी और आपके पास बच्चे छोड़े थे, ठीक है, आपने सीमा को रोका क्यों नहीं है? या फिर गुलाम से आपने संपर्क क्यों नहीं किया? या गुलाम तक आपने ये बात क्यों नहीं पहुंचाई, अगर आप वास्तविक रीमा है तो? और क्या आपके यहाँ यही चलता है? आपके यहाँ यही सब चलता है कि कोई पति चला गया और पति ने दूसरे आदमी को अपनी पत्नी सौंप दी? क्या आपके यहाँ पाकिस्तान में ऐसा चलता है क्या कि भाई ले, जब तक मैं नहीं आया तब तक मेरी पत्नी आपके साथ रहेगी, आपके साथ उठेगी बैठेगी, आपके साथ खाना पीना जो भी आपके साथ रहेगी? ऐसा होता क्या पाकिस्तान में? यहाँ भारत में नहीं होता है। ठीक है। तो अगर सारा के सारा आपको पता है, सब कुछ आपको पता है, तो फिर आपने अपने बहन के बारे में बातचीत गुलाम को क्यों नहीं बताई? आपको तो सारा पता होगा फिर कि सीमा भारत के संपर्क में है, सचिन के संपर्क में है, और सीमा जा रही है, ये तो आपको 100% पता होगा। अगर आप रीमा है तो मैं बार बार बोलती हूँ, पहले तो आप रीमा है ही नहीं। अगर आप वास्तविक रीमा है तो फिर क्या आपको इतना पता नहीं था अपने बहन के बारे में कि भाई मेरी बहन ऐसा ऐसा कर रही?
और पहली बात तो आपने बच्चे, आप जब सीमा ने आपके पास 7 दिन के लिए बच्चे छोड़े थे, क्यों लिया आपने बच्चे, क्यों लिया आपने बच्चे? और अगर आप ले रहे थे तो गुलाम से संपर्क करती कि भाई ऐसे से जो है सीमा जो है भारत वहाँ नेपाल जा रही है, आपने बताया क्यों नहीं? तो देखिए ये कुछ नहीं है, ये सारे के सारे ये घालमेल कर रहे हैं। गुलाम भी खामोश है, गुलाम भी जफर के बारे में कुछ नहीं बोलता है। जफर आके बोलता है कि मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे हैं। फिर अगर गुलाम का सॉरी अगर जफर के बच्चे हैं तो फिर गुलाम का क्या अधिकार बनता है बच्चे मेरे हैं? फिर तो मैं तो बार बार अपने वीडियो में यही बोलती, फिर गुलाम को साइड में होना चाहिए और जफर को बुलाओ भारत, जफर अपना केस लड़ेगा क्योंकि बच्चे जफर के हैं। तो देखो ये पाकिस्तान में चलता है कि भाई मेरी पत्नी तेरी, तेरी पत्नी मेरी, इसकी पत्नी उसकी, ये पाकिस्तान में चलता है, यहाँ भारत में नहीं चलता है ऐसा ना। और खासकर मैं तो रीमा के ऊपर बात करती हूँ कि भाई रीमा, अगर तू इतनी गिड़गिड़ा रही हो आके, इतना तू बोल रही है, तो इतना सारा के सारा ऐसा तो हो नहीं सकता है कि अगर तू वास्तविक रीमा सीमा की बहन है तो तुझे पता नहीं होगा। सीमा के आने के बारे में भी तुझे पता होगा। सीमा 2-3 साल 3-4 साल सचिन के संपर्क में थी तब भी तुझे पता होगा। जब सीमा नेपाल आए सचिन को मिलने तब भी तुझे पता होगा। जब सीमा ने वहाँ पे अपना घर घर बेचा, जो भी करा जैसे भी करा, तब भी तुझे पता होगा। ऐसा तो मैं नहीं मान सकती किसी बहन को पता ना चले अपने बहन के बारे में। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं मान सकती। पर हाँ इतना है कि आप लोग खाली गुमराह कर रहे हैं कि भाई ये रीमा है, ये सीमा की बहन रीमा है और रीमा आके बोलती है। मैं बिल्कुल इस चीज़ को विश्वास नहीं करती हूँ। और अगर रीमा है तो ये सारा के सारा रीमा फिर झूठ बोल रही है। रीमा इसलिए झूठ बोल रही हैं अपने बचने के लिए। अगर रीमा है तो रीमा को सारा पता, डिटेल पता होगा सीमा के बारे में कि सीमा पाकिस्तान में क्या करती थी, कैसे रहती थी, कैसे खाती पीती थी, किससे बातचीत करती थी, कहाँ आ रही कहाँ जा रही, ये सब के सब रीमा को पता होगा। तो गुलाम से संपर्क क्यों नहीं किया भाई? अगर आप गुलाम के लिए इतना दर्द दिखा रही है तो फिर गुलाम को क्यों नहीं बताया? गुलाम तो सीमा को रोक लेता। और आपने कैसे बर्दाश्त कर लिया कि जफर के साथ सीमा 9 सालों से रह रही थी? बताइए। खासकर गुलाम को भी बोल रही हूँ, गुलाम ने कैसे बर्दाश्त कर लिया? और आज भी गुलाम जफर के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। कभी भी जफर के लिए इतनी सी बात नहीं बोली होगी। किसी भी पाकिस्तान वालों ने जो है जफर के बारे में कुछ भी बात नहीं बोली होगी। भाई जो केस खराब हो रहा है वो तो गुलाम के जो यूट्यूबर है पाकिस्तान वाले वही कर रहे हैं ना खराब। कभी कोई आगे आ जाता, कभी कोई कोई सी टिप्पणी देते, कभी कोई सी टिप्पणी देते हैं, तो केस तो गुलाम का खराब हो रहा है। और गुलाम आके अपने बच्चों के लिए रोना धोना भी करता है और इधर से जफर रोना धोना करता है कि भाई बच्चे मेरे बच्चे मेरे। तो किसके बच्चे हैं? गुलाम के बच्चे हैं या जफर के बच्चे हैं? क्या है? और बार बार जो कॉल रिकॉर्डिंग है कि भाई सीमा संपर्क में थी, सीमा ऐसे बोल रही हैं, एपी सर ऐसा बोल रहे हैं, कॉल रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, और बच्चों की कॉल रिकॉर्डिंग चला रहे हैं कि वो जो बच्चे वो अपने मौसी के लिए, अपने मामा के लिए संदेश भेज रहे हैं कि आओ और हमको ले जा लो। तो देखिए ये सारी फेक न्यूज है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि अभी तक अगर ये सच न्यूज होती तो कोई ना कोई आगे आता। ये सारी के सारी फेक न्यूज है। आज तो भाई जमाना ऐसा है कि तुम कुछ भी बना सकते हैं। ये कोई रीमा नहीं है, ये खाली फ्रॉड है कि भाई सीमा की बहन है। और रीमा है तो रीमा से पूछो, जिनके साथ वो आती है ना पैनल पे, वो उससे पूछते क्यों नहीं है कि भाई तुझे क्या सीमा के हकीकत का पता नहीं था? जब वो जफर के साथ रहती थी, जब सचिन के संपर्क में थी, जब वो नेपाल आई थी, क्या रीमा को पता ही नहीं था क्या? तो देखिए जो गुलाम का जो परिवार है, गुलाम के जो रिश्तेदार है, वो खामोश बैठे हुए हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है, वो नहीं चाहते, है ना। तो भाई मैं तो इतना ही कहूँगी कि रीमा अगर बहन है सीमा की, तो बहन का दर्द बहन ही समझ सकती है। और अगर आपको गुलाम का इतना दर्द अभी छलक रहा है तो क्या जब टाइम था तब क्यों नहीं बातें बताई गुलाम को आपने? मैं रीमा के लिए बोल रही हूँ, क्यों नहीं गुलाम को सतर्क किया भाई सीमा ऐसी ऐसी है, क्यों नहीं बोला? आज आज दर्द दिखा रही है। तो ये कोई रीमा नहीं है। अगर रीमा होती तो गुलाम को कब का सतर्क कर देती, कब का गुलाम से संपर्क कर लेती। इतनी नौबत आती नहीं फिर तो। ये खाली जो है ये खाली भारतीयों का बेवकूफ़ बनाते हैं और हम भारतीयों को ये उकसाने का प्रयास करते हैं। हमारे सरकार के खिलाफ आपस में हमको लड़ा रहे हैं,
और हम समझ नहीं रहे इनकी भावनाओं को, इनको हम परख नहीं रहे कि ये लोग चाह क्या रहे। मैं सबकी बात नहीं कर रही पाकिस्तान वालों की, मैं फिर बार बार बोलती हूँ, कुछ लोग हैं जो उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। हम भारतीयों को भिड़ाना, हमारे देवी देवताओं को गाली देना, हमारे आला अधिकारियों को गाली देना, हमारे सरकार को टारगेट करना, ये इनका प्रोपोगेंडा दोबारा से चलना शुरू हो गया है। और ये न जाने क्या कराएंगे, पर ये हम भारतीयों को समझना होगा और थोड़ा सी अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा। इनके कहे के अनुसार ना चलें। मैं तो बार बार बोलती हूँ, ठीक है, आप जिसके भी सपोर्ट में खड़े हो, सीमा के सपोर्ट में खड़े हो, गुलाम के सपोर्ट में खड़े हो, आप टॉपिक की बात करें, पर इनके बहकावे में ना आए। बस इतनी मेरी आपसे विनती है भारतीयों से, क्योंकि ये माहौल, ये बिगाड़ने का माहौल हमारे भारत में खड़ा कर रहे हैं। तो मैं अपने वाणी को यहाँ पे विराम देती हूँ। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।